हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है और यहां पर आपका जो कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाने वाला है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए आपको 14 तारीख को ये विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है। और आवेदन जो है ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो 28 अक्टूबर से रखी गई है। यानी कि आप 28 अक्टूबर से अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि जो है सबमिट करने की वो 27 नवंबर रखी गई है। 27 नवंबर जो है वो इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और आवेदन में यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 4 दिसंबर तक जो है इसके आप संशोधन कर सकते हैं। ये रही आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आपको दी गई हैं। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये भर्ती जारी हुई है। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के जो हैं वो 4,892 पद हैं और इसके साथ साथ 300 पद जो हैं वो विशेष चयन के हैं। इसी में इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 5272 पदों पर ये भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भारत के कहीं से भी रहने वाले हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पीटी 2023 जो भी कैंडिडेट ने दिया है तो उसके बेस पर जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप पीटी 2023 के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे अधिक नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। यदि शून्य है या नकारात्मक अंक है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी की कट ऑफ किया जाती है तो वो यहाँ पर बाद में जो है वो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट होंगे जो भर्ती है उसके 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके जो है इस भर्ती में यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और इसमें आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पर दी गई है 27/11/2024 जो है वो यहाँ पर आवेदन की दी गई है। और प्रमाण पत्र जो भी हैं वो आपकी अंतिम तिथि से पहले के बने होने चाहिए। जो आपकी अंतिम तिथि है 27 नवंबर उसके पहले का यदि आप जैसे जाति प्रमाण पत्र छूट लेना चाहते हैं तो वो अंतिम तिथि जो है उसके पहले का आपका जारी होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगी। चाहे आप EWS कैटेगरी में आते हो, OBC कैटेगरी में आते हो, SC कैटेगरी में आते हो, तो आप आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले का अपना जो है सर्टिफिकेट करवा लें। और यहाँ पर केवल एक ही आवेदन जो है वो आपको करना है, कई आवेदन जो है वो आपको नहीं करने हैं। और डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आपको जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। बाकी का यहाँ पर आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से जो है वो आपको आवेदन करना है। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर शुल्क जो है वो 25 रुपये सभी से जो है शुल्क रखा गया है। सभी को 25 रुपये शुल्क देना होगा। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट जो है वो आपको बुलाए जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से। शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे। और आवेदन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। नाम में यदि जो है मिस्टेक होती है तो ये जो है आपका संशोधन नहीं हो सकता है। पिता या पति के नाम पत्राचार में जो है EWS जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है उनमें जो है किसी भी प्रकार का जो आरक्षण की श्रेणियाँ हैं उनमें बदलाव नहीं होगा। जाति में किसी भी प्रकार का, जेंडर में और जो आपका योग्यता है एलिजिबिलिटी उसमें आप फिर से बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन विवरण को बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक जो है वो फिल करना है। आगे जो है आपके यहाँ पर पद वगैरह जो है किस प्रकार से किसके कितने पद हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। कुल पद जो है वो 5272 है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्षेत्र आरक्षण से संबंधित दिया गया है।
और जो भी इसके लिए योग्यता है वो 10+2 होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट के साथ जो आपका ANM का सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना ज़रूरी है। और ये योग्यता जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है वो आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आप इंटर के साथ जो है सहायक जो नर्सिस एंड मिडवाइफ का जो सर्टिफिकेट होता है ANM का, वो आपके पास जो है होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। आगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती के 15 गुणांक कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और स्कोर कितना जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर, वो जो चीज़ें जो है वो बात की हैं, लेकिन भर्ती के 15 गुना जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। आवेदन में जो आप यूपी के मूल निवासी हैं तो ये आपको प्रदर्शित करना है, तभी आपको इसमें छूट जो है वो दे होगी। और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट, यदि आप कास्ट जो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको अंतिम तिथि के पहले का जो है बनवा लेना है और उसे यहाँ पर आपको लगाना है, तभी आपको इसकी छूट मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र होंगे। और यहाँ पर आपका जो परीक्षा संबंधी जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस जो है वो इसके लिए जारी किया गया है। और ये पुराना सिलेबस है और यही इसमें जो है दिया गया है, क्योंकि भर्ती फिर से उसी टाइप से होगी, तो यहाँ पर सिलेबस जो है वो भी आपका वही रहेगा। जो विषयगत ज्ञान है उसके 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और प्रत्येक गलत उत्तर पर जो है आपको 1/4 जो है नंबर, यानी कि 25% अंक जो हैं वो आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में है। और बाकी का यहाँ पर आपको सिलेबस जो है वो दिया गया है। जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस है वो आप यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो है आगे का सिलेबस जो है वो आप देख पाएंगे कि ये आपकी परीक्षा का जो है वो सिलेबस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यही है आपकी परीक्षा का सिलेबस। और जिन लोगों को जो है इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी सिलेबस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है आप इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे एक बार। और जो भी कैंडिडेट जो है देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ताकि जो है तो इस प्रकार से जो है ये सिलेबस हो गया। बाकी का ये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है जो कि आपको बनवा लेना है। और स्थायी मूल निवासी हैं तो उसका भी SC/ST का जो है आपको ये निवास जो है वगैरह आपके पास होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो कब होगा वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल नोटिफिकेशन कम्प्लीटली जारी हो चुका है। और यहाँ पर आपकी जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर रखी गई है। 27 नवंबर तक आप अपना आवेदन कर दें। 28 अक्टूबर से जो है वो आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। सिर्फ महिलाएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। 10+2 के साथ यदि आपने ANM के सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं और आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या अच्छी खासी है, 572 पदों की जो है संख्या है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।